हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि विभूषियान वेनकिंग के साथ होटल के बार में आ जाता है। तो चलिए अपनी स्टोरी को उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। उस शाम विभूषियान और वेनकिंग एक बार में बैठे हुए थे एंड वेनकिंग विभूषियान को केयरफुली देख रही थी। विभूषियान ने अपने चार्म से वहाँ के बारटेंडर एंड वहाँ की दो लेडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। वो बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट करता, बट उसे जितना भी ऑफर्स मिले हैं उसने उनमें कभी भी इंटरेस्ट शो नहीं किया है। वो उसे 6 सालों से जानती है एंड वो बता सकती है कि कब उसे कोई चीज़ बॉदर करती है एंड वो कह सकती थी कि इस वक्त वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो सोचती थी कि वो उसके लेंस के साथ काम करने के प्रति घृणा को समझती है, बट आज वो रियलाइज करती है कि ये कुछ और ही है जो उसे पता नहीं है एंड ये लैन वांगची से जुड़ा है। बट विभूषियान को लैन ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देने से ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। अब वेनकिंग अपनी बियर की बोतल ख़त्म करते हुए विभूषियान के फिंगर्स पर टैप करते हुए कहती है, यू नो, उन ट्विन जेड के साथ जो कुछ भी हो तुम उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे। वे खुद ही थे जिन्होंने इसके लिए इंसिस्ट किया था। मेयर ने हमें हायर किया था, बट वो बीच में आ गए एंड उस हंट को क्लेम कर लिया। विभूषियान की नज़रें अपनी हाथ में पकड़े ग्लास पर थी जिसमें बियर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रिंक थी एंड ये इस इवनिंग की उसकी फर्स्ट ड्रिंक नहीं थी। तभी वेनकिंग ग्लास ख़त्म करते हुए कहती है, वो लोग एक्सपीरियंस्ड कल्टीवेटर्स हैं एंड हमारी जनरेशन के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर्स भी। अगर वो इसे हैंडल नहीं कर पाए तो वो इतने स्मार्ट हैं कि वो इसे खुद छोड़ देंगे या कुछ टाइम ले लेंगे उस पर रिसर्च करने के लिए। तभी विभूषियान ग्लास खाली करते हुए कहता है, ये मुझे भी लगता है, बट उसके टोन से साफ पता चल रहा था कि वो इस बात से एग्री नहीं करता है। तभी वेनकिंग एनॉय करते हुए कहती है, यू नो, अगर वेंचाओ उस नाइट को हैंडल कर रहा होता तो मैं यहाँ उसके सेफ्टी की चिंता नहीं कर रही होती, जबकि वेंचाओ की वजह से तो वो ऑलमोस्ट मरी भी नहीं थी। तुमने उन्हें ऑलरेडी टेलीपोर्टेशन सील दे दिया है। अगर उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसका यूज कर लेंगे एंड हमारे कुछ रूल्स हैं कि हम किसके साथ नाइट हंट करेंगे। तुम्हें अपने पार्टनर पर ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर सिचुएशन खराब हुई तो वो तुम्हें उससे बाहर निकाल लेगा एंड ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हर कोई फाइटिंग में तुम्हारे जितना स्किल्ड नहीं है, बट एटलीस्ट उन्हें तुम्हें मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम्हें लैंस के साथ काम करने से मना करने पर गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। एंड क्या वो तुम नहीं थे जो मुझसे हमेशा कहा करते थे कि लैन वांगजी तुम्हें कितना नापसंद करता था जब तुम उसके साथ इंटर्न कर रहे थे। वो हमेशा तुम्हारी रिपोर्ट किया करता था। इस पर विभूषियान श्रक करता है। जो कुछ भी वेनकिंग ने कहा वो उससे कंफर्टेबल नहीं था, हालांकि उसने सब सच ही कहा था। तभी विभूषियान कहता है, इट्स जस्ट, हाँ, लांसन मुझे उतना पसंद नहीं करता था, बट जब हम केव में फंस गए थे, मैं इंजर्ड था, तब उसने मेरा साथ दिया था, मेरा ख्याल रखा था। आई थिंक जब नाइट हंट की बात हो तो मैं लांजान पे ट्रस्ट करता हूँ। उस दिन बहुत सारे कल्टीवेटर्स कंप्लीटली पैरालाइज्ड हो गए थे। एक दूसरे के बिना हम में से कोई भी सरवाइव नहीं करता। वेनकिंग इससे डिसएग्री नहीं करती है। जितना भी उसने उस नाइट हंट के बारे में सुना था उसमें बहुत सारे कल्टीवेटर्स मारे गए थे। ये पॉइंट नहीं है। तुम दोनों ही उस केव में फंसे हुए थे। लैन वांगजी ने अपनी लाइफ के लिए भी लड़ा था। इशू ये नहीं है कि उसके बाद उसके सेक्ट ने तुम्हें कैसे ट्रीट किया था। उन्होंने तुम्हारे मेडिकल बिल्स कवर करने से मना कर दिया था। अगर मैं उस दिन वहाँ ना होती जब वो लोग तुम्हें हॉस्पिटल से निकाल रहे थे बिना तुम्हारे इलाज किए, वो भी तब जब तुम्हारे पूरे शरीर में जहर था, उसके ऑर्गेनाइजेशन को तुम्हारे केयर के लिए पे करना चाहिए था, क्योंकि ये सब उस हंट पर हुआ था जिस पर उन्होंने तुम्हें भेजा था।
बट उन्होंने तो ये कहा था इंजरी होने से पहले ही उन्होंने तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया था, एंड वो भी तुम्हें बिना बताए। विभूषियान उसे रोकते हुए कहता है, उसे सब कुछ दोहराने की ज़रूरत नहीं है, वो दोनों जानते हैं कि क्या हुआ था। इस पर वेनकिंग साई करते हुए कहती है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे लगता है कल हम बहुत बिजी रहने वाले हैं, तुम भी ज़्यादा देर मत जागना। अब सुबह हो जाती है। किंग ये सोच ही रही थी कि वो ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दे या अपने ब्रदर के उठने का वेट करे। तभी उसके होटल रूम के डोर पर एक नॉक होती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, अपने सामने ट्विन जेड ऑफ लेंस को देखकर वो सरप्राइज्ड हो जाती है, क्योंकि विभूषियान ने उन्हें नहीं बताया था कि वो किस होटल में है या फिर किस कमरे में रुके हुए हैं। तभी वो लोग कहते हैं, वेन दैफू, प्लीज़ हमें इतनी सुबह आपको इंटरप्ट करने के लिए माफ़ कर दीजिए। हमें बताया गया था कि ये विभूषियान का कमरा है। हम आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहते हैं। वो दोनों परफेक्टली बो करते हुए कहते हैं। दोनों जेड अभी भी परफेक्ट पोस्चर में खड़े थे। तभी वेनकिंग कहती है, विभूषियान यही है, बट वो अभी सो रहा है। अगर आप इस वक्त यहाँ आए हैं तो मुझे लगता है ज़रूर कोई अर्जेंट मैटर होगा। वेनकिंग ने ये नोटिस किया था कि विभूषियान के सोने वाले स्टेटमेंट पर वांगजी किस तरह से टेंस्ड हो गया था। तभी सिचन कहता है, हम मो विलेज से लौटने के बाद मेयर के पास गए थे एंड उन्हें अपनी रिपोर्ट दी, एंड हमने जो कुछ भी वहाँ पाया उसे उनसे शेयर किया, एंड उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि हम डायरेक्टली आपके पास आए। वो आशा करते हैं कि सिचुएशन की गंभीरता को देखते हुए हम साथ काम कर सके। उन्होंने हमें हमारे कमरे में जाने से पहले विभूषियान से डिस्कस करने को कहा था, क्योंकि उन्होंने बताया था कि वो सुबह यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर वेनकिंग कहती है, आई बिलीव विभूषियान ने हमारे साथ काम करने की बात को पहले ही क्लियर कर दिया था, बट हम ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि कल आप लोग उस हंट पर क्या पाया। रुकिए, मुझे देखने दीजिए मैं उसे जगा सकती हूँ या नहीं। कल रात जब वो बेड पे आया था तब बहुत थका हुआ था। ये सुनते ही वांगजी अपना दांत पीसने लगता है। वो ऐसी बातें नहीं कहती अगर उसने वांगजी को विभूषियान को उस तरीके से कल रात देखते हुए नहीं देखा होता तो, क्योंकि जिसको उसको विभूषियान की लेंस के साथ हिस्ट्री का पता है। विभूषियान अगर उन्हें माफ़ भी कर दे बट वो माफ़ नहीं करेगी। जब वो विभूषियान के कमरे की तरफ जा रही थी, उसने फील किया कि किसी की गोल्डन आइज उसे ही देखे जा रही हैं। वो विभूषियान के कमरे पर नॉक नहीं करती है जैसा वो हमेशा किया करती थी, एंड सिंपली अंदर चली जाती है, क्योंकि ये उनका शेयर्ड रूम था। डोर को क्लोज करने के बाद वो देखती है कि विभूषियान के लेग्स सीट्स में पूरी तरह से टैंगल्ड है। उसका हेयर मैसिली पूरे पिलो पर बिखरा हुआ है। वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह सोता है, एंड ये भी एक रीज़न है कि जब भी वो लोग साथ ट्रैवल करते हैं एंड शेयर्ड रूम लेते हैं, वो अपना बेड हमेशा अपने ब्रदर के साथ शेयर करती है। अब वो विभूषियान के शोल्डर्स को सेक करके उसे जगाने लगती है। विभूषियान ग्रॉन करता है एंड अपने फेस को पिलो में छुपाते हुए कहता है, किंगजे अभी बहुत जल्दी है। वो फिर कहती है, विभूषियान ये जागने का समय है, उठो और कपड़े पहन लो, हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आए हैं। इस पर विभूषियान नींद में ही ग्रम्बल करते हुए कहता है, उन्हें जाने को कह दो। इस पर वेनकिंग अपनी आइज रोल करते हुए कहती है, आई सी, तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं ट्विन जेड ऑफ लेंस को यहाँ से जाने के लिए कह दूँ। मैं ऐसा कर सकती हूँ। ये सुनते ही विभूषियान अपनी आंखें खोलकर बेड पर बैठते हुए कहता है, क्या वो हमारे होटल रूम में हैं? क्यों? क्या उन्होंने टेलीपोर्टेशन सील का यूज किया है? उसकी टोन में चिंता देखकर वेनकिंग कहती है, नहीं, वो ठीक है। मेयर ली ने उन्हें हमारे पास आकर उनकी नाइट हंट के बारे में बताने को कहा है। मेयर ली चाहते हैं कि हम इस पर साथ काम करें। इस पर विभूषियान रिलीफ फील करते हुए कहता है, समझ गया,
बट नो, मैं उनके साथ काम नहीं करने वाला। क्या तुम अपनी स्केरी नीडल से उन्हें बाहर ही नहीं फेंक सकती थी? नहीं, अब तैयार हो जाओ। और हाँ, तुम वहाँ निकट आने की हिम्मत मत करना। मैं वेनिंग को जगाने के लिए जा रही हूँ ताकि वो हमारे लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर सके। वहाँ सिटिंग एरिया में एक ऑकवर्ड साइलेंस थी। वो देखती है वेनिंग भी उनकी आवाज़ से जागकर वहाँ पहुँच चुका है। सभी विभूषियान का वेट कर रहे थे एंड तभी कमरे की खुलने की आवाज़ आती है। वांगजी फ्रीज हो चुका था। उसकी आंखें सिर्फ उसी पर्सन पर थी जो उस कमरे से इंटर कर रहा था। ये देखकर वेनकिंग भी उसकी तरफ देखती है। विभूषियान ने जल्दी में खुद को ड्रेस्ड किया था। उसे देखकर वो सोचती है उसे खुद ही कपड़े निकालकर उसे दे देने चाहिए थे। उसने एक ओवरसाइज्ड ब्लैक स्लीव शर्ट्स पहना था जो कि बहुत ही थिन एंड पुराना था एंड उससे उसके शोल्डर्स भी रिवील हो रहे थे एंड छोटे से रेड रनिंग शॉर्ट्स भी पहने हुए थे। उसने अपने हेयर्स को टाई भी नहीं किया था। वो मैसिली बिखरे हुए थे एंड उसके चीक्स पर पिलो के निशान थे। ये अनप्रोफेशनलिज्म की हद थी। उसे देखकर सिचन उसे परफेक्टली बो करके उससे माफ़ी मांगते हुए मेयर की कही सारी बात उसे बताते हैं। वांगजी भी वही था बट उसकी नज़रें सिर्फ विभूषियान पर ही मूव कर रही थी। उसके उलझे हुए मेसी हेयर से उसकी बेयर शोल्डर्स पे, उसके लेग्स एंड बेयर फीट पे उसके ईयर्स पिंक हो गए थे। अब वो सब वहाँ बैठ जाते हैं एंड तभी विभूषियान वेनकिंग की शोल्डर पर लीन होकर कहता है, किंग जे, मेरी कॉफ़ी कहाँ है? मैं बिना कॉफ़ी के कैसे काम कर सकता हूँ? वेनकिंग को ये पता था कि विभूषियान इस तरह की हरकतें तभी करता है जब उसे लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना होता है एंड जल्द ही वो नोटिस करती है कि विभूषियान के साइड पर इन्फेक्टेड वाउंड है एंड वो उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। लैनवांगजी अपनी आइज नैरो करके उसे सीमलेस कहता है। तभी सिचेन कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम सिचुएशन को नहीं सॉल्व कर पाए। हमने वहाँ इंक्वायरी प्ले किया एंड वहाँ के सभी स्पिरिट्स से बात की, यहाँ तक कि अपने कल्टीवेशन ब्रदर से भी, बट हम ये नहीं पता लगा पाए कि उनकी मौत कैसे हुई, ना ही हम उस सोर्स को न्यूट्रलाइज कर पाए जिससे विलेजर्स एंड हमारे क्लैन के लोगों की मौत हुई थी। उन स्पिरिट्स को भी नहीं पता कि ये सब क्यों हुआ था। उन्होंने बस इतना बताया कि उन पे एक दूसरे के द्वारा ही अटैक किया गया था। जो कुछ भी वहाँ हुआ था उससे वो लोग अभी भी शॉक में थे एंड डरे हुए थे। नॉर्मल कंडीशन में हम वहीं रहते जब तक ये इशू सॉल्व न हो जाए, बट मेयर ली ने हमें आपके जाने से पहले आपसे बात करने को कहा ताकि हम जल्द ही साथ में इसे सॉल्व कर सके। विभूषियान एंड वेनकिंग एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, पोजेशन या फिर कोई ऐसा क्रिएचर जिसने आइडेंटिटी बदल कर ये सब किया हो। जिस पर लैन वांगजी कहता है, नहीं, रूप बदलने वाला कोई क्रिएचर नहीं है क्योंकि उन सभी के कपड़ों पर एक दूसरे के ही खून थे। तो क्या हुआ, ये पोजीशन हो सकता है? ये विभूषियान कहता है, जिस पर सिचेन कहते हैं, हो सकता है, बट वहाँ पर कोई भी डिमन या फिर घोस्ट के साइन नहीं थे। जब हमने इंक्वायरी प्ले की तब किसी दूसरे स्पिरिट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था सिवाय सिर्फ विक्टिम्स के। सिचेन की बातों पर वीन पॉज्ड हो जाता है। वो अपने फिंगर्स को अपनी नोज पर रब करते हुए सोचता है, लैंड ब्रदर्स इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर हैं। ये इम्पॉसिबल है कि कोई भी स्पिरिट इनके एरिया में हो एंड इनके कमांड को रिस्पॉन्ड नहीं करे। डिमन एंड स्पिरिट के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जो पोजीशन कर सकती है? तभी वो पूछता है कि जब आपने इंक्वायरी प्ले किया था तब क्या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको स्पिरिट से मिली थी कि ये सब कैसे शुरू हुआ? इस पर वांगजी अपने हेड को हिलाकर हाँ में जवाब देता है। सबसे पहला डेथ मेयर के ऑफिस में हुआ था, मो मैनर के अंदर। अब सिचेन वहाँ की सारी बातों को एक्सप्लेन करते हैं एंड ये भी बताते हैं कि कैसे सबसे पहले सीनियर कल्टीवेटर्स की मौत हुई थी ताकि
कोई उसे रोक ना सके, जिस पर विभूषियान कहता है, क्या आप दोनों पर अटैक नहीं हुआ था? जिस पर सिचेन अपना सर हिलाकर कहते हैं, नहीं, एक बार के लिए मुझे लगा था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जैसे ही मैं मैनर के मेन पार्ट के रिसेप्शन हॉल में गया, एक कॉप्स वहाँ मूव करते हुए खड़ा होने लगा, बट वांगजी भी मेरे साथ था। एंड जैसे ही वो उस कमरे में एंटर किया, वो कॉप्स फिर से रुक गया। ये सुनते ही पहली बार विभूषियान ने वांगजी की तरफ देखा, जिस पर वांगजी नोट करते हुए कहता है, जैसे ही मैं कमरे में गया वो रुक गया। हमें वहाँ स्ट्रॉन्ग रिसेंटमेंट एनर्जी फील हुई। उसका प्रेजेंस बहुत ही पावरफुल था। हमने रेस्ट, क्लैरिटी, इंक्वायरी सब प्ले किया, बट उसने किसी पर भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा था। तभी विभूषियान कहता है, क्या आप ये पता कर पाए कि आखिर रिसेंटमेंट कहाँ से आ रही थी? ये किसी कल्टीवेटर की बॉडी से आ रही थी क्या? जिस पर वांगजी कहता है, हम सोर्स को पता लगाने में असफल रहे। तभी सिचेन कहते हैं कि वो कॉप्स की बॉडी हमारे मोस्ट सीनियर डिसिपल की थी, बट क्लोज एग्जामिन करने पर हमें कोई भी पोजेशन या डिमोनिक एक्टिविटी का साइन नहीं मिला। जिस पर वेनकिंग कहती है, क्या विक्टिम्स पर भी कोई कर्स मार्क था? जिस पर सिचेन कहते हैं, नहीं, हमने हर एक बॉडी को अच्छे से एग्जामिन किया था, सिवाय उस घाव के जिससे उनकी मौत हुई थी, और कुछ भी नहीं था। वेनकिंग विभूषियान की तरफ देखते हुए कहती है, तुम क्या सोच रहे हो? इस पर वीन कहता है, मैं सोच रहा हूँ अगर वो ट्विन जेड ऑफ लैंड की स्पिरिचुअल कल्टीवेशन को रेसिस्ट करने में सक्षम है, तो ये टाइम एक अलग अप्रोच लेने का है। लैंसिचन उसकी तरफ क्यूरियस होते हुए पूछते हैं, आप क्या कहना चाहते हो? विभूषियान स्माइल करते हुए कहता है, आह जेवुजुन, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट्स को डिस्क्लोज नहीं करता हूँ। मुझे अभी भी याद है जो एनडीए मैंने क्लाउड रेसेस में काम करते वक्त साइन किया था। मेयर ली ने आपको यहाँ भेजा है, इसका मतलब अब मेरी बारी है। मैं उस विलेज में जाऊँगा और देखूँगा कि वो मेरे प्रेजेंस पर कैसा रिएक्ट करते हैं। तभी वांगजी कहता है, अकेले जाना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जिस पर विभूषियान कहता है, सो तुम्हारा एंड जेवुजुन का वहाँ जाना ठीक है, बट मेरा और मेरे पार्टनर का नहीं। बट अब क्लाउड रेसेस मेरे हंट को सेलेक्ट नहीं कर सकता। मेयर ली ने मुझे हेल्प के लिए बुलाया है यहाँ। तुम्हें मो विलेज में भेजा गया था, बट तुम अनसक्सेसफुल थे। एंड अगर किसी कारण से जो कोई भी इन डेथ के पीछे है, वो हंग वांजुन की प्रेजेंस में खुद को शो नहीं कर रहा है, देन मुझे अकेले जाना चाहिए। इस पर वेनकिंग अपनी आईब्रोज को रेज करती है, बट कुछ कहती नहीं है। तभी वांगजी कहता है, अगर तुम हंट पर मेरी कंपनी नहीं चाहते एंड वेन दैफू के साथ जाओगे, देन मैं यहाँ रहूँगा एंड तुम्हारा एंकर बनूँगा। इस पर वेनकिंग कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसे हंट पर कंपनी नहीं दे रही हूँ। हमेशा विभूषियान की एंकर मैं ही बनती हूँ। वांगजी उसकी तरफ देखता है एंड वो उसे ग्लेयर करती है। तभी उनके बीच के टेंशन को देखकर सिचेन कहते हैं, सिंस जब हम हंट पर गए थे तब आपने टाउन में वेट करके कर्टसी दिखाई है, इसलिए हम भी होटल में विभूषियान के वापस आने तक वेट कर सकते हैं। जिस पर वेनकिंग नोट कर देती है, वेरी वेल, देन हम चलते हैं। ये मेरा नंबर है, इन केस आपको ज़रूरत पड़े। सिचेन वेनकिंग को नंबर देते हुए कहते हैं। वांगजी सिर्फ विभूषियान को देखता है, जिसे देखकर वेनकिंग को फिर से लगता है कि कुछ तो हुआ था इन दोनों के बीच में। एंड दोनों जेड वहाँ से चले जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि जो टेलीपोर्टेशन सील है वो 2 स्टोन्स का बना हुआ है। एक स्टोन उसके पास रहता है जो हंट पे जा रहा है, एंड दूसरा उसके पार्टनर के पास रहता है जो कि उसे रखा होता है, ताकि हंट पे अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो दूसरा पार्टनर उसे एक्टिवेट करके सिग्नल देगा एंड वो तुरंत वहाँ पे आ जाएगा एंड इस तरह उसकी जान बच जाती है। सो आज के पार्ट को यहीं पे स्टॉप करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।